हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। इसमें आप सभी को हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि आप सभी की जो हिस्ट्री का पोर्शन है, एसएसटी में हिस्ट्री के पोर्शन से 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सभी का जियोग्राफी से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो आप सभी का पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर भी 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद में जो आप सभी का राजस्थान जीके जीएस है, यहाँ से भी 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे आप लोगों को तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। 100% आपका एसएसटी स्कोर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। दरगाह क्या होता है? तो एक मकबरा होता है। दरगाह क्या होता है? एक मकबरा होता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। जो सूफी संत है, इनके जो रहने का स्थान है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खानकाहो। सूफी संत के रहने का स्थान, सूफी संत के रहने का स्थान क्या कहलाता है? खानकाहो कहलाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीर से राजस्थान के पेपर में, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मुरीद। पीर और मुरीद क्या है? तो जो पीर शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूफी संतों के लिए। सूफी संत को पीर कहते हैं। सूफी संत को पीर कहते हैं। और इनके शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद कहते हैं। सूफी संत के शिष्य को मुरीद कहते हैं। सूफी संत के शिष्य को मुरीद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सूफी शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा, अरबी भाषा सफा से। अरबी भाषा शब्द सफा से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्रता। अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सफा का अर्थ होता है पवित्रता। सफा का अर्थ पवित्रता होता है। और इसका आगमन कहां से माना जाता है? इसका जो आगमन है, सूफी सिलसिले का जो आगमन है, ये कब से और कहां से माना जाता है? तो ये दिल्ली सल्तनत के पूर्व से माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के पूर्व से माना जाता है। यदि आपसे शताब्दी पूछ लिया जाए तब क्या होगा? तो 12वीं शताब्दी। कब से? तो 12वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है रामानुज के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और ये किस में विश्वास करते थे? तो सगुण में विश्वास करते थे। सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। जो रामानुज है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। और दूसरा शब्द यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा शब्द है पैराम्बदूर। तमिलनाडु को और क्या कहा जाता है? पैराम्बदूर कहा जाता है। और ये विष्णु भक्त है। जो रामानुज है, ये कौन से भक्त है? तो ये विष्णु भक्त है। किस देवता के भक्त पूछ लिया जाए तो विष्णु भक्त है। और ये प्रभावित किससे हुए हैं? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये प्रभावित हुए हैं अलवरो से। ये किससे प्रभावित हुए हैं? अलवरो से प्रभावित हुए हैं। किससे प्रभावित हुए हैं? अलवरो से। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आप सभी के ये छपने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। इसके बाद में है बसवन्ना। तो देखिए, जो बसवन्ना है, ये किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का वीर शैव आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? वीर शैव आंदोलन से।
ये कहाँ का आंदोलन है ये पूछ लिया जाए, स्थान क्या है तो कर्नाटक का वीर शैव आंदोलन है। और जो ये आंदोलन है इसमें किसका विरोध किया गया है और किसकी समानता पर बल दिया गया है, तो विरोध किया गया है जातिवाद पर विरोध किया गया है और सभी जातों में समानता पर बल दिया है। नेक्स्ट है सूफी संत जिसकी दरगाह अजोधन में अवस्थित है, आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संत मीराबाई के पति का नाम था, मीराबाई के पति का नाम मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे, भोजराज। तो पति का नाम क्या है, मीराबाई के पति का नाम है भोजराज। और ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी, मेड़ता के राजा रत्न सिंह की इकलौती संतान थी। और जो इनका विवाह है 16वीं शताब्दी में हुआ है। संत जो मीराबाई है इनका विवाह कब हुआ है, तो 16वीं शताब्दी में हुआ है, 16वीं शताब्दी में हुआ है। किसके साथ हुआ है, तो जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा है इनके पुत्र भोजराज के साथ हुआ है। और जो मीराबाई है ये किसकी अनुयायी बनी है, तो अनुयायी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किसकी अनुयायी है, किसकी अनुयायी है, तो रविदास की अनुयायी है, रविदास की अनुयायी है। मीराबाई किसकी भक्त है, सभी को पता है भगवान कृष्ण की भक्त है, भगवान कृष्ण की भक्त है। मीराबाई ने जो रचनाएं की हैं ये किस भाषा में की है, जो रचना की है ये किस भाषा में की है, तो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा व ब्रज भाषा है, व ब्रज भाषा है। और जो रचना की है इसमें कृष्ण को अपना पति माना है, जो रचना की है इसमें कृष्ण को अपना पति माना है, पति मानकर रचना में चित्रित किया है, रचना में चित्रित किया है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है भोजराज है, आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है विष्णु के भक्त कहलाते थे, आपने क्वेश्चन नंबर 56 में देखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा अलवर। जो विष्णु भक्त थे तो ये अलवर संतों से प्रभावित थे, आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। और विष्णु भक्त को कहते क्या है, तो वैष्णव कहते हैं, विष्णु भक्त को क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। और यदि आपसे अलवरों की संख्या पूछ ली जाए कितनी है, अलवरों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, अलवरों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितनी होगी 12। और जो अलवर संत 12 है इसका संकलन किसमें देखने को मिलता है, अलवर का एक गीत है दिव्य प्रबंधन, इसमें देखने को मिलता है, एक गीत है दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम में अलवरों की संख्या 12 देखने को मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है, तो आप सभी को पता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1141 में जन्म हुआ था, जन्म पूछा जाए तो 1141 में जन्म हुआ था, निधन पूछा जाए तो 1236 में हुआ था, निधन 1236 में हुआ था। और निधन हुआ कहां पर है, तो अजमेर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन अजमेर राजस्थान से हैं ये जरूर आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लिया करिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अजमेर राजस्थान, तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है बी सही है। और जो इनकी दरगाह है ये किस नाम से प्रसिद्ध है, अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है जो अजमेर में है।
नेक्स्ट है सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है क्या। तो देखिए जो खानकाहों है तो यहाँ पर जो गुरु होते थे सभा लगाते थे, अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक उपदेश देते थे, तो वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंगियोग्राफी संबंधित है किससे। जो हैंगियोग्राफी है ये किससे संबंधित है, तो संत के जीवनी से संबंधित है, संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवतावाद का अग्रदूत था कौन, पेट्रार्क। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा और ये इटली के विचारक है। ये कौन है, तो इटली के विचारक है और इन्होंने ही मानवतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन आप सभी का रीट एग्जाम में पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये कौन थे, तो ये शास्त्रीय विद्वान थे। ये कौन थे, तो शास्त्रीय विद्वान थे, शास्त्रीय विद्वान थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड का लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है वह है क्या। झुमेलो गीत है जो विरह वियोग और व्याकुलता में गाया जाता है। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नाथ साहित्य का संबंध है किससे। तो नाथ साहित्य का संबंध है बांग्ला से, बंगाली भाषा से। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और नाथ साहित्य जो है योग साधना और नाथ पंथ पर आधारित है। जो नाथ साहित्य है ये किस पर आधारित है, तो ये योग साधना और नाथ पंथ पर आधारित है, नाथ पंथ पर आधारित है। भाषा पूछ ली जाए क्या है, भाषा क्या है, अपभ्रंश। भाषा क्या है, अपभ्रंश। यहाँ पर आंसर आपने देखा है ए सही है। नेक्स्ट है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई है, 1699 ईस्वी में स्थापना की गई है। और किसने किया है, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है, गुरु गोविंद सिंह ने किया है। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख गुरु श्रेणी में किस नंबर पर आते हैं, तो ये 10वें नंबर पर आते हैं। सिख गुरु श्रेणी में ये 10वें व अंतिम गुरु है, 10वें व अंतिम गुरु है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा पहला सही है। जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ है, तो पटना में हुआ था। जन्म पटना में हुआ था। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है ये क्या है, पवित्र ग्रंथ क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस मुगल सम्राट ने सिख धर्म को खतरा बताया है। सिख धर्म को खतरा किसने बताया है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को पता है, एक तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और आप सभी को यह भी पता है कि राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, सभी को पता है छठ पूजा है। क्या है, छठ पूजा है। नेक्स्ट है सतनाम पंथ के संस्थापक थे कौन, तो यहाँ पर गुरु घासीदास हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, गुरु घासीदास। कबीर के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए। कबीर के बारे में जो कबीर की शिक्षाएं हैं किसमें है, बीजक में है। कबीर की जो शिक्षाएं हैं ये किसमें है, तो ये बीजक में है। जो कबीर के अनुयायी हैं क्या कहलाए हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अनुयायी क्या कहलाए हैं, कबीर पंथी, कबीर पंथी कहलाए हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। जो कबीर है ये निर्गुण भक्ति धारा के पहले संत है, निर्गुण भक्ति के पहले संत, निर्गुण भक्ति के पहले संत थे। 70 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। और कबीर की काव्य भाषा क्या है, कबीर की काव्य भाषा क्या है,
कबीर की काव्य भाषा जो बोलचाल में है ये हिंदी है। कबीर की काव्य भाषा जो बोलचाल में है यह हिंदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्त संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रामानंद। और ये किसके उपासक है, किस पर बल दिया है? तो राम की भक्ति पर बल दिया है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही हो जाएगा। मीराबाई सभी को पता है, सूरदास भी कृष्ण के उपासक है, वल्लभाचार्य भी कृष्ण के उपासक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की है? तो वारकरी पंथ की स्थापना की है। यहाँ पर वारकरी लिखा है तो ध्यान रखिएगा, वारकरी या वारकरी एक ही बात है। क्वेश्चन पेपर में आप सभी के वारकरी लिखा है। और जो वारकरी है इससे कौन कौन से संत जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आपका नामदेव हो जाएगा, नामदेव है। इसके बाद में यहाँ पर तुकाराम आपने देख लिया है और ज्ञानेश्वर है। यहाँ पर ज्ञानेश्वर पहला है संत तुकाराम, दूसरा है संत नामदेव, तीसरा है संत ज्ञानेश्वर। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? तो वारकरी पंथ से जुड़े हुए हैं, वारकरी पंथ से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, बाबर नहीं था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था? गुलबर्गा। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, गुलबर्गा। नेक्स्ट है, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जन्म कब हुआ था? तो विक्रमी संवत 1508 में हुआ था। और जो नागौर है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।